हे गाइस नहीं बोलूंगा क्योंकि काफी क्रिंज लगता है ये, बहुत लोग बोलने लगे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है मौज में हो। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल रोस्ट लॉट के एपिसोड 1 इंट्रो में। क्योंकि जान पहचान जरूरी है, जब जानोगे नहीं तो फिर क्या करोगे यार। तो यहाँ पर कई लोगों ने चैनल के नाम से ही अपने दिमाग में बहुत सारी धारणाएं बना ली होंगी कि रोस्टिंग है, गाली गलौज होने वाली है, लोगों की बेइज्जती होने वाली है। ठीक है, यही तो काम रह गया तुम्हारे पास। ना, यहाँ पर अलग सिस्टम है, बहुत अलग सिस्टम है, बहुत ज्यादा अलग सिस्टम है। देखो, एक होता है सॉफ्ट क्रिटिसिज्म जिसमें हम गालियां नहीं देते, बस फैक्ट के अनुसार उसे क्रिटिसाइज करते हैं। एक होता है हार्ड क्रिटिसिज्म, समझ जाओ, इसका अपोजिट होता है। तो यहाँ पे ज्यादातर सॉफ्ट रहेगा क्योंकि कुछ को हार्ड की जरूरत है, बहुत हार्ड ना। तो यहाँ पर क्रिटिसिज्म क्यों, आखिर क्यों रोस्टिंग की जाए, आखिर रोस्टिंग का मतलब क्या है, मैं बता देता हूँ, ये आपको बढ़िया लगेगा। देखो, पहले हम आपके पॉइंट ऑफ व्यू को कंसीडर करते हैं कि रोस्टिंग में आखिर मैं क्यों रोस्ट करूं। क्या किसी का हक नहीं है इंटरनेट पे फ्रीली वीडियो बनाने का, उसमें कुछ भी फ्रीली बोलने का? जो हमारे देश का संविधान हमें हक देता है, हम कुछ भी वीडियो बनाएं, कोई भी रील बनाएं या फिर किसी भी तरह का कंटेंट बनाएं, तो तुम कौन होते हो बोलने वाले? देखो, जब इम्पैक्ट उस वीडियो को देखकर मेरे आसपास के लोगों पे पड़ता है ना, उसका इम्पैक्ट मुझ पर ही पड़ता है। अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल है, तुम उसे खुद एक्सेप्ट करोगे। मान लो तुम्हारा कोई छोटा भाई बहन है, तो आप बड़े महाशय हैं, आपका बेटा है, मैं उसका दोस्त बन जाऊं, उसे चैट करूं, उससे कॉलिंग करूं, और फिर जो बच्चा कभी आपको कुत्ता तक नहीं बोलता था, वो गरिया रहा है, क्रिंज टॉक कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, और फिर आप उसकी चैट चेक करेंगे, कॉल हिस्ट्री चेक करेंगे, और फिर आपको ये मालूम होगा कि मैंने उसे बिगाड़ा है। आप मुझसे मिलेंगे, आप मुझसे कहेंगे कि क्यों बिगाड़ा उसे, तो मैं आपको एक कॉल रिकॉर्डिंग सुना दूंगा कि भैया इससे बात करने से पहले और सब सिखाने से पहले मैंने बोल दिया था ये सब फनी पर्पस के लिए है, इसे सीरियसली ना लेना मेरे भाई, सिर्फ तुम हंसो और मैं हंसूं, बस इसके लिए ये है। और इस केस में मैं क्रिएटर हूं और ये मेरा डिस्क्लेमर था। क्या खोल लोगे तुम? यहाँ पर मैं तो अकेला इंसान हो सकता हूँ, तुम मुझे पीट भी दो और अच्छे तरीके से, पर वो क्रिएटर मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होल्ड करे बैठा है, यूट्यूब पर है, और उसका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लिटरली जाओ केस कर लो, क्या करोगे? कुछ नहीं होता। जब यहाँ पर 21 लाख लोगों पर एक जज बैठा है तो तुम्हारा केस कहां से आएगा भैया? कुछ नहीं हो सकता। हाँ, बहुत सारे केस में हो भी जाता है अगर तुम पॉलिटिकल स्ट्रांग हो तो, मगर यहाँ हो तो नहीं, तो नहीं होगा ना। एक हिसाब से ये बनती है कंडीशन। तो रोस्टिंग इसलिए जरूरी है मेरे दोस्तों कि जब इम्पैक्ट पड़ रहा है, कोई बिगड़ रहा है, तो अच्छा नहीं लगता ना। अब कई सारे लोग क्या करते हैं, उनकी एज ग्रुप 22-23 साल, 18-16 साल होगी, और वो पकड़ा देते हैं अपना फोन 8-9 साल या 13 साल के बच्चे को। अब इस केस में क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ ना। इस केस में ये होता है, तुम्हारे इंटरेस्ट की जो चीजें हैं वो बच्चा देखेगा। वो बच्चा देख रहा है बीवी के वाइन की वीडियो, वो बच्चा देख रहा है कैरी मिनाटी की वीडियो, वो बच्चा देख रहा है क्या क्या देखेगा यार, बता भी नहीं सकते आप। वो बच्चा भोजपुरी गाने देख रहा है, और कुछ लोगे, अरे बच्चा तुम्हारा बाप बन जाएगा, या तो तुम घर पहुंचोगे, कहोगे बेटा लाओ फोन दो, कहेगा हम ना दे, चल निकल यहाँ चूतिए। क्या कर लोगे उसका? कुछ नहीं कर पाओगे ना। यही चीजें हैं। तो अपने फोन में एक बच्चे की जीमेल बनाओ, या अगर बच्चे को देना ही है तो किंडल पैड दे दो 5-6 हज़ार का। थोड़ा खर्चा करो यार, इतना जुगाड़ तुम करोगे नहीं मुझे ही मालूम है, क्योंकि लोग थोड़ा टेक्निकल मामले में थोड़ा लोग कमजोर पड़ जाते हैं। चलो वो भी हम सही कर देंगे, एक टेक्निकल चैनल भी बनाया जाएगा इसके लिए, मगर अभी बिकली तो इतना ही है। तो अब आते हैं रोस्टिंग क्यों जरूरी है, आखिर क्यों रोस्ट जरूरी है, इस पे आते हैं। अभी मैंने ये बताया, ये भी था उसका पॉइंट, मगर क्यों रोस्ट करें। अब मान लो कोई एक शख्स है, एक क्रिएटर है, दो प्रकार के कंटेंट क्रिएटर होते हैं, एक क्वालिटी कंटेंट क्रिएटर, एक नॉन क्वालिटी बट एक्टिव कंटेंट क्रिएटर। ये कुछ भी पोस्ट कर रहा है मेरे भाई, ये कुछ भी पोस्ट कर रहा है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये कुछ भी कर रहा है। दिन में 5-6 वीडियो उल्टा सीधे मुंह बना के, लिपसिंग करके, कोई भी उंगा पुंगा गाना फेल के, कोई भी उंगा पुंगा डायलॉग पे लिपसिंग मार के ये पोस्ट करते हैं। देखो, हर एक शख्स का आईक्यू ऐसा नहीं होता कि वो आइंस्टाइन है। तुम जानते हो कई लोगों का आईक्यू जानवरों से भी नीचे, ऐसा नहीं बोलना कि हिट हो जाएगा, हाँ मतलब कई लोगों का आईक्यू थोड़ा नीचे होता है, तो वो इस चीज को इन्फ्लुएंसिंग मान लेते हैं और कहते हैं कि ये चीज है। अब मान लो कोई 22 साल का आदमी बच्चों से हरकतें दे रहा है, उसे छोटा बच्चा देखा तो क्या कहेगा, बड़े तो ये भी अच्छा करते हैं, हम भी करेंगे ऐसे ही, लो काम हो गया इन्फ्लुएंस हो। तो ये चीजें खराब हो जाती हैं। फिलहाल इन जैसे लोग की ज्यादातर पब्लिक बच्चे ही होते हैं, बच्चों के हाथ में फोन आ गए, बाप का बाल नोच के, इसलिए ज्यादातर टॉपिक से फिर से भटक गया ना। तो रोस्टिंग क्यों जरूरी है? हम किसी की कमी को उसके सामने लाते हैं ताकि उस पर 100 लोग ना हंसे, एक बार हंसते हैं उस पर ताकि आगे चल के 1000 लोग उस पर ना हंसे। पर वो शख्स इस चीज को नहीं मानता, वो कहता तुमने बोल के दी, ये मेरी कमी नहीं है, ये मेरी खूबी है, ये मेरा टैलेंट है, और मैं ये करूंगा, लगातार करूंगा। करो, बहुत अच्छे से करो। देखो, रोस्टिंग के भी दो पहलू होते हैं। अगर मैं किसी को रोस्ट करता हूं तो ये नहीं सिर्फ मेरी पब्लिक बढ़ेगी, उसकी भी बढ़ेगी, मजाक से हटके। मेरे लोग उसे देखेंगे, जो उसे नहीं जानते होंगे वो भी जान जाएंगे, और फिर जब वो मुझे रिप्लाई देगा तो उसके जो लोग मुझे नहीं जानते वो मुझे जान जाएंगे। तो पब्लिक का एक्सचेंज भी रोस्टिंग में एक बड़ी अच्छी तरह से होता है। आजकल तो मीडिया ही नेगेटिव हो गया है, तो मैंने सोचा कि चलो इसी में कूद जाते हैं।
गेमिंग मैंने ट्राई करी थी पर गेम मेरे बस की बात नहीं। म्यूजिक तुम लोग बताओ यार, क्या मैं गाना गा सकता हूँ? मेरी आवाज़ इतनी अच्छी है? कमेंट में ज़रूर बताना। फिलहाल आज के लिए तो इतना ही। आप जान गए होंगे मेरा मकसद क्या, मैं यहाँ बताना क्या चाह रहा हूँ और मैं यहाँ पर कहना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ तक देखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर थोड़ी सी भी उम्मीद मन में रखते हो कि आगे चल के एक स्वच्छ समाज देखना है तुम्हें, तो उस उम्मीद का रिजल्ट मुझे यहाँ पे दिखाओ। लाइक शेयर सब्सक्राइब मारिए और कमेंट करके बताइए कि आप मेरी कौन सी बात से सहमत है या कौन सी बात से असहमत है, या कौन सी बात आपको बहुत अच्छी लग गई या बुरी लग गई। तो इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।